हेलो ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 3 का चैप्टर 1 लेसन मतलब चैप्टर 1 इंग्लिश का लेसन 1 जो है ड्रीम्स, इस स्टोरी को मैं आपके सामने बताऊंगा और लाइन बाय लाइन मैं इसका हिंदी बोलूंगा। इसलिए आप लोग सभी के पास बुक है क्या ना? अगर आप लोग सभी के पास बुक है तो आप लोग अपने सामने बुक लेकर बैठ जाएं और लाइन बाय लाइन देखते रहें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते रहें, क्योंकि अगर आपके पास बुक होगा तो काफी मजा आएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बुक खरीद भी लिए होंगे, और नहीं खरीदे होंगे तो आइए स्कूल में मिलिए सर से और बुक जल्द से जल्द खरीद लीजिए, ठीक है? तो आप लोग के क्लास 3 का चैप्टर 1 मैं आज पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब होते हैं सपने, जो हर कोई इंसान देखता है। इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो सब सपने देखते हैं। सपने देखते हैं ये कि वो एक न एक दिन जीवन में बहुत बड़ा इंसान बनेगा, या कुछ हर चीज का सपना। एक छोटे बच्चे का सपना होता है किसी खिलौना का, या उसके किसी के माता पिता का सपना होता है। ड्रीम्स तो हर कोई देखते हैं, लेकिन हाँ, सपने तभी पूरे होते हैं जब उसके लिए आप एक जिद्दी बन जाते हैं। कहा भी गया है कि सपने नहीं देखना चाहिए, जिद पालना चाहिए, क्योंकि सपने तो टूट जाते हैं लेकिन जिद नहीं टूटती है। तो आप लोग इस कहानी से तो पढ़ने के बाद पता चलेगा क्या शिक्षा मिलती है, लेकिन सबसे पहले तो जो हम सपने देखें उसको पूरा करें। इसमें शायद एक छोटे बच्चे की कहानी है, उसका सपना होता है कुछ और मम्मी पापा पूरा नहीं करते हैं, तो वो खुद से उसका निर्माण कर लेता है। तो दिस इज द डेडिकेशन फॉर अ चाइल्ड। ये उस बच्चे का समर्पण है। तो आप लोग अपना बुक सामने रखें और अर्थ समझिए। उसके बाद मैं इसका प्रश्न आंसर भी आज करा ही दूंगा, ठीक है? चलो, अक्षय नाम के बच्चे की कहानी है, तो सुनते हैं। अक्षय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बाइक्स। अक्षय जो था उसे बाइक्स बहुत पसंद थी। फॉन्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है तो फ्रेजल वर्ब बनता है। लेकिन आप लोग इस सेंटेंस का अर्थ समझिए कि अक्षय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बाइक्स। अक्षय को बाइक बहुत पसंद था। ही रीड अबाउट बाइक्स इन मैगजीन्स एंड वॉच्ड शोज अबाउट बाइक्स ऑन टीवी। वह हमेशा बाइक के बारे में ही सारे मैगजीनें पढ़ा करता था। जो मैगजीन जो होता है, जो साप्ताहिक के लिए निकलता है, न्यूज की तरह होता है, उसमें वो हमेशा वो बाइक के बारे में ही पढ़ता था। और टीवी पे भी बाइक का ही शो देखता था। जो भी किसी बाइक का शो चल रहा हो वो देखता था। ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पे, जिस दिन अक्षय का जन्मदिन था, ही आस्क्ड हिज मदर, वो अपने माँ से पूछा। आप लोग इस वजह से सुनते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी तो इसी से निकलता है ना। जितने क्वेश्चन आंसर होंगे, अगर आप लोग कहानी सुनेगा तो डायरेक्ट सबका जवाब दीजिएगा। तो अपने जन्मदिन पर वो अपने माँ से पूछा कि वुड यू बाई मी अ बाइक प्लीज। मम्मी, क्या आप मुझे एक बाइक खरीद दोगी प्लीज? तो नो सेड अक्षय मदर। अक्षय की माँ ने कहा नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी। क्यों नहीं खरीदूंगी? क्योंकि यू आर टू यंग टू ड्राइव अ बाइक। देखो बच्चा कितना छोटा लग रहा है। कहे कि यू आर टू यंग टू ड्राइव अ बाइक, तुम उतने यंग नहीं हो कि तुम बाइक चला सको। दिस इज डेंजरस, यह खतरनाक साबित हो सकता है। अब कोई छोटा सा बच्चा बाइक चलाने का जिद करे तो एक खतरनाक वाली बात है कि नहीं? गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा उसे। इस वजह से माँ ने मना कर दिया। अब वो जाता है अपने पिताजी के पास। फिर वो बोलता है, he then went to his father and repeated the same words। तब वो अपने पिताजी के पास गया और वही वर्ड रिपीट किया जो अपने माँ को बोला था। अपने माँ को क्या बोला था वो? कि माँ, क्या आप मुझे एक नया बाइक दिला सकते हैं? तो वही बात वो अपने पिताजी को भी बोला होगा। तो पिताजी भी ने क्या कहा? नो, नहीं। सेड अक्षय फादर, अक्षय के पिताजी ने कहा नहीं, अ बाइक इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती। कभी सुनते हुए कोई कहता है हाउ एक्सपेंसिव शर्ट इज, कितना महंगा है यह शर्ट। हाउ एक्सपेंसिव बिल्डिंग इज, यह बिल्डिंग कितना महंगा है। तो इस तरह से उसके पिताजी बोल रहे हैं कि एक बाइक जो होता है बहुत महंगा होता है। वी कैन नॉट बाई यू अ बाइक नाउ, हम अभी तुम्हारे लिए बाइक नहीं खरीद सकते हैं। कांट मतलब सकना, नॉट लगा हुआ तो नहीं खरीद सकते हैं। अक्षय बिकेम वेरी सैड, अक्षय बहुत उदास हो गया। अब किसी बच्चे का सपना पूरा न हो तो उदास ही होगा ना। और बचपन में तो होता है कि थोड़ा सा वो जिद्दी करे तो उसका सपना भी पूरा हो जाता है। सियाने होने पर नहीं होता। बचपन में थोड़ा सा रो दिए तो मैं पूरा भी कर देते हैं। तो ही वांटेड अ बाइक, क्योंकि वह एक बाइक चाहता था।
ही वांटेड अ फास्टेड स्पोर्ट्स बाइक। वह चाहता था कि स्पोर्ट्स जो बाइक होता है, जो स्पोर्ट्स बाइक आप लोग टीवी में देखते होइएगा, रेसर लोग जो चलाते हैं, वैसा स्पोर्ट्स बाइक उसके पास हो जो फास्ट हो और रेड कलर का। सीइंग हिम सैड, उसे उदास देखते हुए, आपको तो पता है कि घर में दादाजी लोगों को अपने पोता से बहुत प्यार होता है, तो जब ये बहुत उदास बैठा हुआ था, हिज ग्रैंडफादर इंक्वायर्ड अबाउट द मैटर, उसके दादाजी इंक्वायरी किए कि क्या मैटर है कि मेरा पोता एकदम उदास बैठा हुआ है, आखिर माजरा क्या है। ही टोल्ड हिम अबाउट हिज विशेज, तब वो जो अक्षय है अपने दादाजी को बताया अपनी इच्छाओं के बारे में कि उसकी क्या इच्छा है। ही टोल्ड हिम, उसने उन्हें बताया अबाउट हिज विशेज, अपनी इच्छाओं के बारे में। द ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू मेक अ न्यू बाइक, तो दादी ने बोला कि तुम एक न्यू बाइक क्यों नहीं बना लेते, तुम एक नया बाइक बना लो। एंड ऑफर्ड हिज हेल्प फॉर अक्षय, और उसने अक्षय का मदद करने का भी ऑफर किया कि तुम एक नया बाइक बनाओ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तब अक्षय डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू बाइक, अब अक्षय एक नया बाइक बनाने का डिसाइड किया, निर्णय लिया। ही बाउट बुक्स, उन्होंने किताबें खरीदी, एंड रीड अबाउट वेरियस डिजाइन ऑन द बाइक, और बाइक के ऊपर जितने भी बाइक का डिजाइन होता है उन सब के बारे में वो पढ़ा कि बाइक कैसे बनता है। ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर, तो वो अपने दादाजी के पास गया। ही वेंट टू हिज ग्रैंडफादर्स गैरेज, तब वो अपने दादाजी के गैरेज में गया। गैरेज मतलब जहां बाइक वाइक बनता है, उनके दादाजी के पास गैरेज था बाइक बनाने का। एंड वॉच्ड द मशीन्स फिक्स द बाइक, और अच्छी तरह से देखा कि बाइक में मशीन सब कहां कहां फिक्स है। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम, यह अक्षय के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पल था, बहुत ही रोचक पल था। एंड ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ फन, और उसको बहुत सारा ये आनंद भी मिल रहा था, बहुत सारा आनंद मिल रहा था। फाइनली ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज ओन बाइक, अंततः वो अपना नया बाइक बनाना शुरू कर दिया। कौन? अक्षय, अपने दादाजी के गैरेज की सहायता से, और जो बुक खरीदा उसमें से भी कुछ पढ़ा। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगेन ऑन हिज बर्थडे, अगले साल फिर उसके जन्मदिन पर अक्षय's ग्रैंडफादर बाउट हिम अ गिफ्ट, अक्षय के दादाजी उसके लिए एक गिफ्ट लाए। ध्यान से सुनो बच्चों, अपना कॉपी किताब सामने रखना है और लाइन सुनते रहना, इधर उधर दिमाग बिल्कुल भी नहीं। बस 10-15 मिनट ही तो देखना है वीडियो को, और जितना अच्छे से देखोगे उतना अच्छे से समझोगे, प्रश्न आंसर करोगे और एक टॉप स्टूडेंट बन जाओगे, क्लास में फर्स्ट करोगे। अगर इस वीडियो को बार बार देख रहे हो, क्लास में क्या एक बार पढ़ ली, समझ में आया कि नहीं आया कुछ पता नहीं, मास्टर द्वारा पढ़ाएंगे नहीं, वीडियो है सर, आप हमेशा देख सकते हो, फायदा उठाओ इस चीज का। मैं ऑनलाइन का मजा आपको ऑफलाइन में दे रहा हूं, तो क्यों नहीं उठाओगे भाई। तब उसके दादाजी ने उसके लिए गिफ्ट लाया। हिज पेरेंट्स नहीं तो अबाउट हिम अ गिफ्ट लाया। ही आस्क्ड अक्षय टू ओपन द गिफ्ट, वह अक्षय को बोले कि बाबू इसे तुम खोलो, इस गिफ्ट को खोलो। हिज पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड, उनके माता पिता, अक्षय के माता पिता बहुत आश्चर्यचकित थे। इट इज ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है ये। इट इज रेड एंड शाइनी, यह लाल और चमकीला है। इट इज अ बिग टॉय बाइक, एक तो बहुत बड़ा खिलौने की तरह बाइक है। अक्षय कैन सिट एंड राइड, अक्षय इस पर बैठ सकता है और राइड कर सकता है। बाइक चलाने को राइड बोलते हैं, राइड कर सकता है। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड द पेरेंट्स, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड द पेरेंट्स हाउ अक्षय हैड बिल्ड द बाइक, तब उसके दादाजी और अक्षय के माता पिता को बताएं कि अक्षय ने इस बाइक को कैसे बनाया है। अक्षय's पेरेंट्स वर हैप्पी एंड प्राउड, अक्षय के माता पिता बहुत खुश थे और अपने आप पे गर्व भी कर रहे थे क्योंकि उनका पुत्र ऐसा था। अक्षय फादर सेड, अक्षय के पिता ने कहा, आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, यू कैन डू इट, कि तुम इसे कर सकते हो। अगर कोई तेज बच्चा कोई कारनामा करता है तो मास्टर तो श्योर ही होते हैं, जरूर ये नकल नहीं किया होगा, ये कर सकता है, इसके पास ये एबिलिटी है कि नहीं। तो उसके माता पिता ने बोला, उसके पिताजी ने बोला कि यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसके पिताजी मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि मुझे तुम पे गर्व है। अक्षय मदर सेड, अक्षय की माँ ने कहा, आई एम श्योर, मैं भी श्योर हूं, इट विल नॉट बी डेंजरस, यह तुम्हारे लिए डेंजरस अब नहीं होगा। मम्मी को थोड़ा ज्यादा चिंता होती है कि बच्चे को छोड़ने जाए। जब पहले बर्थडे पे अक्षय ने बोला तो मम्मी बोली कि नहीं अभी तुम बहुत बच्चे हो, तुम बाइक नहीं चला सकते हो और ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इस बार इस चीज को देखते हुए माँ ने बोला
कि अब मैं श्योर हूं कि तुम्हारे डेंजरस नहीं है। दे ऑल लाफ्ड, सभी हंसे। एंड अक्षय ड्रोव अवे हिज बाइक, और अक्षय उस बाइक को ड्रोव किया, चलाया और दूर चला गया। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये पाठ होता है समाप्त। अब आप क्या करो, इसको वीडियो को रिपीट करते रहो, देखते रहो, बार बार देखते रहो कि हर सेंटेंस का अर्थ क्या हो रहा है। अब आगे आपका डिक्शनरी है। डिक्शनरी का क्या मतलब होता है? शब्दकोश होता है। तो जो वर्ड इसमें आपको थोड़ा सा भास्ट लग रहा है, उसी को यहाँ पे किताब वालों ने उसको थोड़ा सा यहाँ पे बताया है। इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में ही बताया है। ये नहीं कि बुक मतलब किताब, काउ मतलब गाय, नहीं, उसका मतलब इंग्लिश में ही, इंग्लिश का वर्ड का मतलब इंग्लिश में ही। जैसे मैगजीन क्या होता है, मैंने बताया कि पेरिडिकली निकलता है, उसमें न्यूज होते हैं। द टाइप ऑफ थिन बुक, एक पतला सा बुक का प्रकार है, दैट इज पब्लिश पेरिडिकली, जो साप्ताहिक पब्लिश होते रहते हैं। मैकेनिक कौन होता है? तो मैकेनिक एक आदमी होता है जो रिपेयर करता है। ए पर्सन हु रिपेयर्स एंड मेंटेन्स मशीनरी, जो मशीन को रिपेयर करता हो, उसका मेंटेन करता है, उसको मैकेनिक बोलते हैं। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब वेरी हाई, महंगा, वेरी हाई प्राइस, वही जो मैंने बताया था, कॉस्टली यानी बहुत महंगा। सरप्राइज, सरप्राइज मतलब आश्चर्यजनक। टू कम अपॉन और डिस्कवर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कोई आदमी सरप्राइज होता है कि अचानक से कोई चीज देखता है जो उसको विश्वास न हो और हो जाता है, इस पर वो सरप्राइज हो जाते हैं। तो इसी के साथ आपका खत्म हुआ। अब आप बारी आती है प्रश्न आंसर की। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहो। तो अब बारी आती है आपके प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहले ओरल है। ओरल मतलब होता है जिसका आपको जवाब मौखिक देना है। तो ओरल का 1 नंबर का, 1 नंबर में कह रहा है कि आपको ज्यादा मौखिक देना है, लिखना नहीं, लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ, आप लोग फेयर बना लीजिएगा। कह रहा है कि व्हाट वाज अक्षय वेरी फॉन्ड ऑफ, यानी अक्षय को सबसे ज्यादा पसंद क्या था? तो बाइक्स। क्या था? बाइक्स। अक्षय से ज्यादा पसंद क्या था? तो बाइक्स था। आगे कह रहा है कि व्हाट डिड अक्षय मदर से व्हेन ही आस्क्ड फॉर ए न्यू बाइक, यानी अक्षय की माँ ने क्या कहा जब अक्षय ने माँ को बोला कि माँ मुझे एक बाइक दिला दो। बताओ, मैंने पढ़ाया। उसकी माँ ने बोला बाबू तुम भी बहुत छोटे हो और ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये ना कहा। तो लिखो अक्षय मदर से से दैट, अक्षय की माँ ने कहा कि, कहा क्या कहा? तो दैट यू आर टू यंग टू ड्राइव अ बाइक, दिस इज डेंजरस फॉर यू। दिस इज डेंजरस फॉर यू। तो अक्षय की माँ ने यही कहा कि तुम्हारे लिए बाइक चलाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि तुम भी बच्चे हो। आगे कह रहा है, अब राइटिंग है। अब तो ओरल खत्म हो गया, अब आपके पास राइटिंग आ रहा है, यानी लिखित। और राइटिंग क्वेश्चन आंसर है। कह रहा है कि व्हाट डिड हिज ग्रैंडफादर आस्क अक्षय टू डू, कि अक्षय के दादाजी ने अक्षय को क्या करने को बोला। तो अक्षय के दादाजी ने उसे बोला कि तुम खुद एक बाइक बना लो। क्या कहो? अक्षय मेक अ न्यू बाइक। लिखो, इसका आंसर लिखो। हिज ग्रैंडफादर शरण करो। अक्षय के दादाजी ने बताया उसे कि तुम एक न्यू बाइक बना लो। आया समझ में? हिज ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू मेक अ न्यू बाइक। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डिड अक्षय डू एट हिज ग्रैंडफादर्स गैरेज। व्हाट डिड अक्षय डू एट हिज ग्रैंडफादर्स गैरेज, यानी अक्षय ने अपने दादाजी के गैरेज पे क्या किया। तो आप देख रहे हो कि वो अपने दादाजी के गैरेज पे गया एंड ही वॉच्ड, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा कि मशीन कहाँ कहाँ पे फिक्स है। तो लिखो अक्षय, व्हाट डिड अक्षय डू एट
यानी अक्षय अपने राज्य के पे क्या किया, तो अक्षय देखा मैकेनिक्स को कि कैसे कैसे फिक्स कर रहे हैं बाइक में पार्ट्स को। सीधा नंबर कह रहा है कि व्हाई वर अक्षय पेरेंट्स सरप्राइज, अक्षय के माता पिता आश्चर्यचकित क्यों थे, तो क्यों थे, बिकॉज उसके ग्रैंडफादर ने उसके लिए क्या गिफ्ट लाया था। देखो यहाँ पे अक्षय के पेरेंट्स सरप्राइज because grandfather bought a gift for Akshay. Bought a gift and that gift was a rare and shiny bike. कहने का मतलब है कि अक्षय के माता पिता आश्चर्यचकित क्यों थे, तो अक्षय के माता पिता आश्चर्यचकित थे बिकॉज अक्षय के दादाजी ने उनके लिए गिफ्ट लाया, जो गिफ्ट क्या था, एक रेयर एंड शाइनी बाइक था। तो इसको देखते ही अक्षय के माता पिता बहुत आश्चर्यचकित आ रहा है उसको कैमरा में। तो ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। अब मैं इसको रब करता हूँ, इसको मैं साफ करता हूँ, क्लीन करता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ। अब बारी आती है, कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें एक नंबर में कह रहा है कि टिक लगाना है, क्या सही है क्या गलत है। तो पहला क्वेश्चन है कि अक्षय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, अक्षय को सबसे ज्यादा पसंद क्या था, तुम लोग तो बताओ, बाइक था, कार था, नहीं टीवी था, नहीं क्या था, बाइक था। तो एक का आंसर होगा ए, क्या होगा, बाइक्स। तो बाइक के सामने जो बॉक्स है आपको उसमें से टिक लगा देना है। 2 नंबर में कह रहा है कि अक्षय डिसाइडेड टू, अक्षय ने क्या डिसाइड किया, तो बिल्ड अ न्यू बाइक। ए नंबर से आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि उसने एक नया बाइक बनाने का डिसाइड किया, रेंट थोड़े ना, सेल करने का नहीं, बाइक बनाने का डिसाइड किया। 3 नंबर में कह रहा है कि द मैकेनिक्स डैश द बाइक्स, तो मैकेनिक्स क्या कर रहा था, बाइक को फिक्स कर रहा था। तो यहाँ इसका आंसर होगा सी, फिक्स। तो फिक्स के सामने आप यहाँ पे चिन्ह लगा सकते हैं। आगे कह रहा है फोनिक ड्रिल, फोनिक ड्रिल मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो। तो ऐसे पहला नंबर में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स को सिंगुलर वर्ड को आपको चूज करना है, सो, रो, तो सुनने में समझ रहा है, उसका देखो बो, देख सकते हो जैसे। अगला जो है आगे जो कह रहा है लिखने के लिए, तो इसी लाइन में आप लिख सकते हो बो, आगे ऐसे लिख सकते हो। फिर आगे कह रहा है बाई, ट्राई, साई, फ्राई, लिखो क्राई, सेम ऐसा ही वर्ड लिखते चला रहे हैं। सी में कह रहा है फास्ट, लास्ट, वास्ट, कास्ट, यानी जो आपको इसी तरह से है, जो लास्ट में आए, फ्राई, क्राई, ट्राई, शाई, उसी तरह से फिर नीचे फास्ट, लास्ट, वास्ट और कास्ट अंत में आ रहा है ना। फिर सैड, हेल्ड, सील्ड, उसे आप लिख सकते हो, इसी के लहजे पे सेम अगला वर्ड आप लिख सकते हैं। ये काम आप लोग कीजिए। फिर आगे मैं आ रहा हूं अपोजिट वर्ड मिलान से, तो वर्ड यूज यानी कि मिलान करना है। इधर आपको दे रखा है वर्ड्स, अगला कह रहा है इधर दे रखा है वर्ड्स, इधर देख रखा है अपोजिट्स वर्ड्स। वर्ड दे रखा है इधर लाइक, YOUNG, young, expensive, sad, fix, fast, cheap, happy, dislike, slow, वेरिएबल, और तो ये दे रखा है और आपको कह रहा है कि इसका मिलान करना है। तो अपोजिट वर्ड में मिलान करना है,
तो लाइक मतलब होता है पसंद, तो लाइक का हो जाएगा क्या, जो लाइक मतलब होता है पसंद, तो कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब ना पसंद हो। तो देखो लाइक मतलब पसंद, तो डिसलाइक मतलब ना पसंद। यंग मतलब युवा, तो ओल्ड मतलब बुढ़ा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो चीप मतलब सस्ता। सैड मतलब उदास, तो हैप्पी मतलब खुश। फिक्स मतलब फिक्स हो गया कोई चीज, तो जो फिक्स ना हो यानी वेरिएबल। फास्ट मतलब जो ज्यादा फास्ट है, जो ज्यादा स्लो है, यानी उल्टे वर्ड से मिलान करना था। तो ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया पूरा समाप्त। अब आगे कुछ ग्रामर वर्ड दे रहे हैं, तो ग्रामर वर्ड दे रहे हैं जो आप लोग को मैं समझा ही देता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ए नंबर में मे का यूज करना है। मे मतलब होता है संभावना, तो ये एक मॉडल वर्ब है जो आपको समझ में आएगा। मे मतलब इट मे रेन, क्या वर्षा हो सकती है। आपको मैं ये तो खैर अगला वाला बता देता हूँ। चलो बी नंबर में ध्यान से सुनना। कैन है, कांट है, कुड है, कुडंट है। तो इसका क्या मतलब है। कैन मतलब सकना, कैन नॉट मतलब उसका निगेटिव सेंस हो गया। फिर कुड मतलब सकता था, पास्ट ये हो गया, प्रेजेंट की एबिलिटी बताएगी। ये पास्ट की एबिलिटी बताएगी। नॉट तो इसका निगेटिव सेंस हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, ये मेरा एबिलिटी है। तो मैं बोलूंगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, पास्ट में बोलूं तो आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। यानी पास्ट में बात करें तो कुड, प्रेजेंट में बात करें तो कैन। तो सेम इसको भर देना है। तो पहला नंबर में कह रहा है कि अनीता ड्रॉ पिक्चर्स, यहाँ सी वॉज, आगे कह रहा है वॉज यानी पास्ट में बात है, यहाँ पे हो जाएगा कुड। दो नंबर में कह रहा है कि सी वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास थी, बिकॉज सी बहुत उदास क्यों थी, क्योंकि आइसक्रीम नहीं खाई होगी। तो सी कुडोंट कर दो, कुडोंट यानी आइसक्रीम नहीं खाई होगी। तीन नंबर में कह रहा है कि अमन ही शुड प्रैक्टिस अलॉट, तो अमन कैन, यहाँ पे हो जाएगा कैन। चार नंबर में हो जाएगा मानस रियली एथलेटिक, इसका एबिलिटी की बात कर रहा है और प्रेजेंट में इज एम आर दे रहा है, यहाँ पे कैन लिख दो। अगर प्रेजेंट रहे तो कैन, पास्ट रहे तो कुड, सिंपल सा फंडा है। पांच नंबर में आ रहा है आई कैन स्लीप वेरी वेल लास्ट नाइट, आई कुड स्लीप वेरी वेल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ वॉज भी दे रहा है, यहाँ पे आप लिख दो कुड। आई कुड नॉट स्लीप वेरी वेल लास्ट नाइट बिकॉज आई वॉज एलोन एट होम, तो कुड नॉट होगा। यानी कुड नॉट यानी कह रहा है कि मैं नहीं अच्छे से सो सका लास्ट नाइट में, बिकॉज मैं अकेला था इसलिए मैं नहीं सो सका। 6 नंबर में कह रहा है कि माई लिटिल सिस्टर कुड नॉट वॉक व्हेन शी वॉज, तो 6 महीने की थी तो चल नहीं सकती थी, तो नहीं सकती थी, कुड नॉट होगा। फिर 7 नंबर में कह रहा है माई डॉग इज लुकिंग फॉर इट्स बोन बट इट, माई डॉग इज लुकिंग फॉर इट्स बोन, प्रेजेंट में कह रहा है बट इट कैन नॉट फाइंड इट, यहाँ पे जाएगा कैन नॉट। और 8 नंबर में कह रहा सी कैन कॉम हर हेयर हर सेल्फ, अब हर मदर कॉम्स इट फॉर हर, यहाँ पे जाएगा कैन, एबिलिटी की बात कर रही है। 9 नंबर में आ जाएगा आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कुड, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। एक में कुड होगा व्हेन आई वाज 5 years old बट आई कुड नॉट राइड अ ट्राइसाइकिल, तो यहाँ पे अगला जो है अगला बॉक्स में हो जाएगा कुड नॉट, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एक पाठ होता है समाप्त। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसलिए बाय, टू सी यू टुमारो। एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्टे रहिए, सेव रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत अच्छे से समझ आके पढ़िए। और तब तक के लिए अलविदा।